डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन कितने हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑनर बोल दो, एंटरप्रेन्योर बोल दो, जो भी, ठीक है जी। अच्छा, एक लाइन क्या कर देंगे, लिखो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन refers to, personal distribution refers to distribution of people, distribution of people distribution of people as top, middle and lower section of the society, top, middle और lower section of the society। ठीक है जी। अब अगर ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, लास्ट में वो लिखना है। आप एक एक करके सब जने बताइएगा। हमारे पास बैठे हैं 6 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं 6 कंपनियों के नाम लिख रहा हूं। आपने ये 6 के 6 नाम सुने होंगे, ठीक है? एक एक करके मैं नाम रीड कर रहा हूं, आप लोग देखेंगे ध्यान से और मुझे बताएंगे। एप्पल कंपनी, अगर उसके सामने प्रॉब्लम आई हुई है फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या आई हुई है प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, या वो अपने प्रोडक्ट किसके लिए बनाती है? सोच के देखो, एप्पल कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो मैकबुक बना रही है, चाहे फिर वो घड़ी बना रही है अपनी, चाहे मोबाइल बना रही है, वो कौन से लेवल के लोगों के लिए बना रही है? अमीर लोगों के लिए, अपर लेवल के लिए। तो उसका सीधा फॉरवर्ड फोकस पॉइंट क्या है, टॉप लेवल के लिए बनाना है, क्योंकि टॉप लेवल से हम क्या कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सैमसंग कंपनी पर आ जाओ, सैमसंग कंपनी भी सबने सुनी है। सैमसंग कंपनी जो अपने मोबाइल बनाती है, सैमसंग कंपनी जो मोबाइल बनाती है वो किसके लिए बनाती है, सोचो, दिमाग लगाओ। मिडल के लिए। अगर मैं बोलूं सैमसंग का 1200 रुपए का मोबाइल भी आता है, सैमसंग का 15,000 के आसपास का मोबाइल भी आता है, सैमसंग का 1.25 लाख के आसपास का भी मोबाइल आता है, तो 1200 वाला मोबाइल कौन खरीदेगा? आज 5 बजे तो 11th हुई ना। हाँ, किसको, 12th वालों को? जो 12th वाले बच्चे हैं, इको के लिए, जिनकी जो कॉमन इको में है ना, इको को तो मैंने 5 बजे बुलाया है, ठीक है ना, और जो इको के अलावा है वो 6 बजे, ठीक है। हाँ, आप 11th वाले ईयर को इंक्वायरी है पोल साइंस की, तो उनको फोन कर दो, जैसे वो जो सत्यम, क्या नाम है, जो लड़का कल आधा कल भी आके गया था, उसको फोन कर दो, बेटे 5 बजे आपकी क्लास है आज पोल साइंस की, ठीक है जी। सैमसंग कंपनी के बारे में बात सुनो भाई, सैमसंग कंपनी 1200 का मोबाइल भी निकाल रही है, 15,000 का भी और 1,20,000 का भी। तो मुझे एक बात का आप रिप्लाई करो, सैमसंग कंपनी किसको टारगेट कर रही है? मिडिल। 1200 वाला मोबाइल कौन खरीदेगा, मिडिल लेवल वाला या लोअर लेवल वाला, सोचो। और 1,20,000 वाला मोबाइल कौन खरीदेगा, टॉप। एक आता है ना S24 आता है, चांद भी दिख रहा है, तीनों का कर रही है। उसका पर्पज है मार्केट शेयर कवर करना। क्या कवर करना? मार्केट शेयर कवर करना। तो यहाँ पे जो सैमसंग कंपनी है वो सब लेवल पर फोकस कर रही है, क्योंकि उसका मेन जो फोकस है वो क्या है, मार्केट का सबसे बड़ा शेयर कवर करना। सर क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, पार्ले जी, टेन टेन, पार्ले जी बिस्कुट लोअर, क्योंकि सर कल भी 5 का आ रहा था, आज भी 5 का आ रहा है, डन। और आप विश्वास मानेंगे, कई लोग तो बोलते हैं सर ये बिस्कुट ये तो हम कुत्तों को खिलाते हैं। कुछ लोगों के मैंने मुंह से सुना है, मैं बोल नहीं रहे वैसा,
भाई देखो मैं तो पार्ले जी खाता हूँ, उसमें जो टेस्ट है वो किसी और में नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर, पार्ले जी बिस्किट का जो एम है ना, उसका एम है कि वो ना जो सबसे लोअर तबका है सोसाइटी का, उसको भी अपनी सर्विस दे सके, अपने प्रोडक्ट दे सके। सर जहां पे नेटवर्क भी नहीं पहुंच रहे ना, जहां पे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं पहुंच रहे, वहां पे भी पार्ले जी मिल जाएगा आपको। आप पहाड़ों के किसी कोने में भी होगे ना, दुनिया भारत का जो आखिरी गांव होगा ना, भारत का जो आखिरी गांव होगा, तो उसमें भी ना, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन। तो पार्ले जी किसको कवर करता है सर? लोअर सेक्शन को। फरारी टॉप, जारा टॉप लेवल। जूडियो के बारे में जानते हैं आप सब जने? कौन कौन जानता है जूडियो के बारे में? बताओ जरा जूडियो के बारे में, क्या है जूडियो? अफोर्डेबल थिंग्स क्या? सुहानी नाम बताया ना अपने अपना। सुहानी आप एक बार मेरे को बताओ जूडियो में मैक्सिमम प्राइस कितना है? मैक्सिमम उसमें जूडियो में जो कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा ना, इससे ऊपर है ही नहीं जी, इससे ऊपर है ही नहीं। ये आप, मैंने जो शर्ट टी शर्ट पहनी हुई है सर जूडियो की है सर, मैं बिल्कुल खुलकर बोल रहा हूं सर, मात्र 399 यानी कि 400 रुपए। डन। और जूडियो किसका ब्रांड है? टाटा का। किसका ब्रांड है? टाटा कंपनी का। किसका ब्रांड है? कॉमर्स वालों, जो भी यहाँ पे कॉमर्स का बैठा है ना सर, आप ध्यान रखेंगे टाटा कंपनी के बारे में बहुत आने वाला है 11th-12th के बारे में डिस्कशन। तो जो जूडियो कंपनी है सर, वो चाहती है कि मैं लोअर सेक्शन प्लस मिडल सेक्शन को ना कवर कर सकूं सर, कि और जूडियो में जाके देखो ना आपको फील आएगा। ऐसा नहीं है कि सर ये नहीं, जूडियो में जाने के बाद बंदे को अच्छा वो गरीबी होगा ना, रिक्शे रिक्शे वाला भी जाएगा ना अंदर, उसको भी फील आएगा कि यार मैं अच्छी जगह से शॉपिंग कर रहा हूं। क्योंकि हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है ना, लोअर सेक्शन है ना सर, मॉल में जाने से डरता है। क्योंकि मॉल में जाता है, अगर वो किसी चीज को छुएगा भी ना, पहले प्राइस देखेगा, अरे 5,000 पे, कल आके लूंगा, ऐसे करता है ना सर। जूडियो में, जूडियो कंपनी का एम है, कभी अगर आप जूडियो पे नेट पे पढ़ोगे ना जूडियो कंपनी के बारे में, उसका एम यही है कि हम चाहते हैं कि जो लोअर सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, वो भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक बेहतरीन जगह से खरीदते हुए उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ सके सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप नोटिस कर रहे हो हर कंपनी के आगे एक समस्या आके खड़ी हो रही है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? लिखे सब जने सॉल्यूशन लिखे। लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, of this problem is, we have to produce for those who are able to pay, लिखेंगे, who are able to pay for the goods and services। ठीक है जी। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमारे को। डन। ये छोटा सा कहीं नोट कर दो, जिससे कि कभी किसी को कल को अगर आगे चल के 12th के बाद मेरे पेट पे लात मारो ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, तो समझाना उसको अच्छा समझ में आएगा। ये कहीं पे साइड में नोट कर दो कि कौन सी कंपनी किस एरिया, मतलब किस प्रकार के लोगों के लिए जा रही है। डन। चलिए सर, प्लीज ये कर लिया नोट।
ठीक है जी, आगे आते हैं जरा, करा जाए चेंज। ओके सर, अगला टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको टेंशन भी दे दे ये टॉपिक, तो थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा रखेगा। जहां भी अटको वहां डाउट पूछने की कोशिश करना कि सर ये समझ नहीं आया। ये मत करना कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा टाइम टेकन भी है। प्रोडक्शन, सुना था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। ओके प्लीज बच्चों, बस हेडिंग डालने के बाद थोड़ा बोर्ड पर देखो। प्रोडक्शन, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि जो प्रोडक्शन होगा ना, वो कितनी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, कितनी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, 2 गुड्स का। 2 गुड्स कौन कौन सी हो सकती है सर, मान के चलो एक हो गई कौन सी गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, एक कौन सी हो गई, कैपिटल गुड्स। कौन सी गुड्स हो गई भाई, कैपिटल गुड्स। डन। दूसरा वर्ड क्या है भाई, पॉसिबिलिटी। क्या वर्ड है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन होगा ही होगा, या सिर्फ आप अंदाजा लगा रहे हो, बताओ भाई क्या होगा, सिर्फ क्या लगा रहे हो, अंदाजा। तो यहां पे मैंने क्या वर्ड लिखा, कैन बी, बोलो, कैन बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होगी ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे को क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, यस, चेयर, यस, पंखा, एसी, यस, है ना। तो कहता है कि अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, बोलो, रिसोर्सेज, और साथ में थोड़ी सी क्या चाहिए होगी जरूर, टेक्निक। क्या चाहिए होगी, टेक्निक। अब अगर मैंने जो भी मैं कॉम्बिनेशन, कितनी गुड्स के, 2 गुड्स के, कंज्यूमर और कैपिटल, यहां पे लिख देते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, अगर मैंने उसको कहां पे शो कर दिया, कर्व वर्ड आएगा। क्या वर्ड आ गया, कर्व। तो जब भी इकोनॉमिक्स में कर्व वर्ड आएगा ना, तो कैसा प्रेजेंटेशन आ जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाएगा। कैसा प्रेजेंटेशन आ जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाएगा। अगर मैंने जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन है जिनको मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, उनको मैंने कहां पे प्रेजेंट कर दिया, ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया ना, तो जो भी शेप बनेगी ना, वो शेप ही क्या कहलाएगी, शॉर्ट फॉर्म बोलो, क्या कहलाएगी, शॉर्ट फॉर्म, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन, गुड्स एक्स, मान लो गुड्स एक्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, गुड्स वाई, ठीक है जी, वाई क्या है, कैपिटल गुड्स है, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, मान के चलो मेरे पास रिसोर्सेज में पैसा कितना है, 10 लाख रुपए, कितना है, प्रोडक्शन करने के लिए पैसा चाहिए ना, और इंडिया में रह रहा हूं, तो इंडिया में ज्यादातर मैं टेक्निक कौन सी फॉलो करूंगा, लेबर इंटेंसिव। तो मैंने क्या करा, 10 का 10 लाख रुपया मैंने कहां लगा दिया, गुड्स एक्स पे लगा दिया। तो गुड्स एक्स की यूनिट का मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ, या वाई पे लगा दिया, वाई का प्रोडक्शन हुआ कितनी यूनिट्स का, 20 यूनिट्स का। कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, 20 यूनिट का। और इसका प्रोडक्शन ले लो 1 यूनिट, ठीक है, डन। वाई पे लगाए 20 यूनिट पे पैसा, एक्स पे लगाया कितना, 1 यूनिट पे पैसा। टोटल मेरी जेब में पैसा है कितना, बस 10 लाख। लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है ना, लिमिटेड चीजें कभी ना कभी तो
खत्म हो ही जाएंगी। अच्छा जी, अब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे वाई का ना 2 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, यानी कितनी यूनिट बनानी है, 2, तो मुझे एक्स का अगर, सॉरी मैंने यहाँ पे वाई बोल दिया, मुझे एक्स की 2 यूनिट बनानी है, कितनी यूनिट बनानी है, 2। तो जब अगर मैं एक्स की यूनिट को बढ़ाऊंगा तो वाई की यूनिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैंने कहीं लिखवाई थी बात, याद करो कहां लिखवाई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस में। कहां पे मैंने वाली बात कही थी आप लोगों के साथ, व्हाट टू प्रोड्यूस में। ये देखो मैंने इसमें वो भी एरो भी बनाया था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि मान लीजिए, याद आ रहा है कुछ ही एरो से, मैंने कहा था आप सब्जी लेने गए हो, मॉम ने बोला 2 किलो आलू 2 किलो प्याज लेते आना, तुम पहुंचे हो वहां पे, तो मॉम का फोन आ गया, नहीं भाई प्याज ज्यादा कर दे, 4 किलो कर दे। तो आपने क्या बोला मॉम को कि मम्मी अगर प्याज ज्यादा करने हैं तो आलू क्या करने पड़ेंगे, कम, क्योंकि मेरी पॉकेट में पैसा तो क्या है, लिमिटेड है, पैसा तो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है कि नहीं, डन। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर मैं एक का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे का प्रोडक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लीजिए सर, प्रोडक्शन और बढ़ाया, प्रोडक्शन और कम कर दिया। ठीक है जी, प्रोडक्शन और बढ़ाया, प्रोडक्शन और कम कर दिया, प्रोडक्शन और बढ़ाया, प्रोडक्शन और कम कर दिया। यानी कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मानव बच्चे आपके पास, आपने बोला सर एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन हमारे को क्या करना पड़ रहा है, कम। क्यों कम करना पड़ रहा है मानव, क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होता तो मैं कहता दोनों का प्रोडक्शन बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई पॉकेट में पैसा क्या है, लिमिटेड है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे का प्रोडक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी कीमत पर कम करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। अब ये कई सारे कॉम्बिनेशन बन गए, क्या बन गए, कई सारे कॉम्बिनेशन बन गए। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई। मैंने क्या कहा था, अब अगर इन कॉम्बिनेशंस को मैं कहां पे प्रेजेंट करूं, बोलो भाई, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। तो जरा ग्राफ भी देख लेते हैं सर, नोट मत करो पहले, सिर्फ समझने की कोशिश रखो पहली प्रायोरिटी में। ग्राफ में कितने एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो यहाँ पे गुड्स एक्स शो कर देता हूं, यहाँ पे गुड्स वाई। ठीक है, कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करते चलो। पहला, अच्छा पहले यहाँ पे मैं हिंट आउट कर देता हूँ चीजों को। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है जी, नहीं यहाँ पे मैंने y में ज्यादा वैल्यू ली है ना, तो यहाँ पे इनको मैं कर देता हूँ 20 तक गए ना हम, तो इसको 4 से ले लेते हैं। 4 8 12 और 16 और 20। ठीक है जी, डन। ये 16 है बच्चों, ध्यान रखना। आओ जरा कॉम्बिनेशन ए को प्रेजेंट करो। x का कितना प्रोडक्शन, y का कितना, 20 है ना। x का प्रोडक्शन 1, y का प्रोडक्शन, ये आ गया पहला पॉइंट। बी में देखो x का प्रोडक्शन कितना, 2, y का कितना, 19। तो 19 थोड़ा नीचे हो गया यहाँ पे सर, कुछ यहाँ पे आके मिल जाएगा है ना, तो ये यहाँ पे आ गया। अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो बस एक कंसेप्ट ड्राफ्ट है सारा का सारा। सी पर आओ, 3 और 17, तीसरी यूनिट यहाँ पर है, 17 16 से थोड़ा ऊपर। ए बी और सी। डी पर आओ सर, 4 और 14, 4 यहां पर आ गया, 14 ये आ जाएगा इनके मिड में। डी एंड द लास्ट वन इज 5 और 9। 5 ये है, 9 आ जाएगा इधर थोड़ा सा,
अब अगर इन पॉइंटों को मैं मिला दूं, इन पॉइंटों को मिला दूं तो शेप कुछ ऐसी आएगी सर, कुछ ऐसी शेप आएगी। तो इस शेप का नाम होगा क्या, बोलो, पी पी सी। अच्छा अभी तुम सब जो ने 10th में पढ़कर आ रहे हो या 9th में कहीं पढ़ा होगा, लेंसेज वाला चैप्टर याद है? हाँ जी, इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे बोलो, कॉनकेव। इसको क्या बोलते थे, कन्वेक्स। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जो पीपीसी की शेप है वो किससे मैच हो रही है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉनकेव। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो पीपीसी है उसकी शेप कैसी होती है, तो आंसर इज कॉनकेव। कैसी होती है भैया, बोलो। अब मेरे को बताओ, थोड़ा बहुत ड्राफ्ट समझ में आया, ये भी मैंने ड्राफ्ट बनाया है, मैं दोबारा बताता हूँ फटाफट से एक बार। मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में प्रोडक्शन कितनी गुड्स का, 2 गुड्स का। पॉसिबिलिटी है, हो गया, होएगा या हो सकता है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, हो सकता है, शायद ना भी हो, शायद ना भी हो। अच्छा जी, और कर्व वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, कर्व। तो कर्व का मतलब कैसा प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कैसा प्रेजेंटेशन, तो 2 गुड्स के जो भी कॉम्बिनेशन उनको ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। 2 गुड्स के कई सारे कॉम्बिनेशन आ गई है, इनको मैंने कहा प्रेजेंट करा, ग्राफ पे। जो शेप निकल कर आई उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम क्या हो गया, पीपीसी। फुल फॉर्म बोलो, रिलैक्स होके बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ड्राफ्ट नोट करो तेजी से। नहीं, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, कॉन्वेक्स भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। बट अभी जो आप लोग के सिलेबस में है, मेरे को उसके हिसाब से बनाना पड़ा, तो मैं इसको भी कॉन्केव बनाया ना मैंने। एक क्लास के बाद जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ऐसे जुड़ते हुए थोड़े थोड़े छोटे छोटे, तो वहां पे मैं इसको स्ट्रेट लाइन भी बनाकर दिखाऊंगा और कॉन्वेक्स भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं? आप में से जो भी आर्ट्स सेक्शन में हो उनकी 5 से 6 पोल साइंस की क्लास है, मैंने डाला था ना वैसे ग्रुप में, 5 से 6 पोल साइंस की क्लास है आज, ठीक है। पोल साइंस हिस्ट्री वो दोनों सिमिलर, एक ही सर ने पढ़ाना, तो वो उनकी कॉल है कि वैसे पोल साइंस पढ़ानी है। एक बार बच्चों अपने नेम कंफर्म कर दो मैम को। आपका नाम, गौरी। आपका नाम बच्चे, प्रतीक्षा। आपका नाम, मानव। आपका नाम, विकास पाल। आपका नाम बच्चे, पुष्कर। और सुहानी लिख दो, अगर सुहानी को समझ में आया होगा तो सुहानी अगली क्लास में भी आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। है सुहानी, कहाँ से आते सुहानी आप, यहाँ की तरफ। बेगमपुर में मैंने कई साल पढ़ाया है। बेगमपुर में कहाँ रहते हैं सुहानी बच्चे, ओके ठीक है, राजीव नगर बुद्ध बाजार रोड। डन। पंद्रह मई के आसपास है रिजल्ट, कुछ आइडिया? बोलो डेफिनेशन पीपीसी कर्व की।
लिख लिया सारा कुछ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, टेबल बना ली, डायग्राम और टेबल बना के रख लेना। चलिए मीनिंग लिखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is that curve which shows all those possible combinations, all those possible combinations of two goods, all those possible combinations of two goods which an economy can be produced with available resources and टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन करने के लिए आपको किसी भी कीमत पर क्या चाहिए, और प्रोडक्शन विल लिखा है या कैन भी लिखा है, तो सर कैन भी लिखा है, जिसको जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसकी क्या है, बोलो क्या है उसकी, पॉसिबिलिटी है सर, हो सकता है ना भी। अब आप लोगों ने सुना है म्यांमार में भूकंप आया था अभी एक हफ्ते पहले, म्यांमार हांगकांग बहुत भयानक भूकंप आया सर, नहीं पता? जिनको पता होगा सर, वहां पे ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना तबाह हो गई, बहुत भयानक भूकंप आया बच्चों, बहुत ज्यादा भयानक भूकंप आया। अब जब इतना बड़ा भूकंप आएगा तो वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए या घट गए, तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई। अच्छा, भूकंप आने के बाद संसाधन कम हो गए तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था, ये तो पता होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, विकास सुना था ये? तो अब अगर यूक्रेन को लगातार वॉर का सामना करना पड़ रहा है, यूक्रेन को लगातार वॉर का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके संसाधन बढ़ रहे हैं, घट रहे, कम हो रहे हैं, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक इकोनॉमी में भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या मान लो सुनामी आ गया, कोई भी एक ऐसा रीजन दे सकता है वो, तो इससे उसकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आंसर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी और पीपीसी ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, ये थोड़ा एकदम दिमाग में आया तो हिंट आउट कर दिया, डन। अच्छा पीपीसी कैसा बना था सर हमारा, एक फ्री हैंड अगर बनाऊं मैं आपके लिए, तो सर पीपीसी बना था कुछ ऐसा, है ना, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ, बोलो भाई फीचर्स ऑफ पीपीसी। पहला फीचर लिखो। अच्छा यहाँ पे नोटिस करो, अगर मैं इसके मिड में खड़ा हो जाऊं तो ये कौन से पॉइंट से शुरू हुआ था, इस वाले पॉइंट से शुरू हुआ था, और कहां की तरफ आके खत्म हो रहा है, इस वाले, तो ये मेरे कौन से हैंड से शुरू हुआ, कहां की तरफ आ रहा है, और लगातार कैसा होता हुआ आ रहा है, कैसा होता हुआ आ रहा है, नीचे की ओर डाउन होता हुआ, नीचे की ओर क्या होता हुआ, डाउन होता हुआ। तो यहाँ पे लिखो, पहला फीचर लिखो, पीपीसी इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीपीसी इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, उसके बाद पीपीसी इज
कॉन्केव टू ओरिजिन, कॉन्केव टू ओरिजिन, ठीक है, डन, ठीक। दो फीचर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगली हेडिंग डालो, assumptions ऑफ पीपीसी। assumptions का मतलब क्या होता है भाई, कौन बताएगा? हाँ, एज्यूम करना यानी कि आप कुछ मानकर चल रहे हो। क्या करके चल रहे हो? कुछ मानकर चल रहे हो सर, यानी कि मान्यता कहते हैं ना, मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया। तो पीपीसी को बनाने के लिए भी कुछ मान्यता है, कुछ एजम्पशन करने पड़ेगी। क्या क्या एजम्पशन है वो सुन लो पहले भाई। पहली एजम्पशन है कि पीपीसी सिर्फ कितनी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा? 2 गुड्स का, 2 से ज्यादा नहीं आप करवाओगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी एजम्पशन है, दूसरी एजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज और जो क्या है टेक्नोलॉजी है, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर एक बार आपने लेबर इंटेंसिव यूज कर ली, अगर आपने एक बार क्या यूज कर ली? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर ली। जैसे मैंने यहां पे लिखवाया था कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर ली, मान लो। तो अगर इस कॉम्बिनेशन पे लेबर इंटेंसिव यूज करी है, तो हर कॉम्बिनेशन पे कौन सी टेक्निक यूज होगी? लेबर इंटेंसिव। ये नहीं यहां पे लेबर, यहां पे कैपिटल, यहां पे लेबर, यहां पे कैपिटल, यहां पे लेबर, यहां पे कैपिटल, ऐसा नहीं करो। इससे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऊपर नीचे होगा ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार मेरे को यहां से रामा विहार के स्टैंड तक पैदल जाना है, एक बार बाइक से जाना है, एक बार रामा पैदल जाना है, एक बार बाइक से जाना है, तो दोनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना फर्क। अगर सबको सिमिलर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ही चीज को यूज करो, या तो सारे बाइक यूज करो या फिर सारे पैदल चलो। तो कहता है टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट। एंड रिसोर्सेज, हाँ जी, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है सर। रिसोर्सेज क्या रहेंगे? लिमिटेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एजम्पशन में लिखो, 2-3 पॉइंट लिखो। पहली एजम्पशन लिखो, इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली ठीक है। दूसरी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन will remain सेम या कांस्टेंट, दोनों में से जो भी वर्ड लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है जी। तीसरा, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है जी, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। डन। इसका मतलब क्या हुआ पुष्कर बच्चे? इस बात का मतलब क्या हुआ? इस थर्ड पॉइंट का assumption का मतलब बताओ क्या हुआ? पूरे यूटिलाइज होंगे। कितने थे रिसोर्स हमारे पास? कितने थे? 10 लाख। और उन 10 लाखों का सही यूज होगा। इसमें यहां पे 10 लाख का कैसा यूज होगा? सही यूज होगा और पूरा यूज होगा, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा। यहां पे चाहो तो आप एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, रिसोर्सेज आर फुली की जगह ना एक वर्ड और यूज कर सकते हो, बोलो ऑप्टिममली यूटिलाइज। ठीक है जी, कि सही यूज होना चाहिए संसाधनों का। आप लोग को पता ना, आपके घर में अगर आपको 500 रुपए भी देती है मम्मी और तुम इधर उधर खर्च कर दो,
जैसे फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट भी ना, अगर मैं बोल दूं ना मम्मी को 900 रुपए की लाए, हाय हाय कितनी महंगी ले आया, 400 रुपए की टी शर्ट नहीं है ये, 900 रुपए की उठा के ले आया है, मेरे को बताता मैं लेके आती तेरे लिए। होता है ना, मम्मी ऐसी करती है ना। तो मम्मी क्या कहना चाह रही है कि पैसे का बेकार यूज मत करो, सही यूज करो, जहां जितना बनता है उतना करो। और मम्मी लोग क्या करती, बार्गेनिंग करती है अच्छी खासी। अगर ये टी शर्ट उसने बोल दी ना 400 की, मम्मी बोलेगी 100 रुपए, मम्मी छूटते 100 रुपए पे आ जाती है, इतनी फ्रैंक हो रही है मम्मी। हम लड़के लोगों को क्या बोला, 400 भैया पैक कर दो ज्यादा नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा। मम्मी तो भाई पूरी फ्रैंक हो गई ना, 100 रुपए लास्ट, 150 रुपए दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी मम्मी से। तो मम्मी कह रही है कि पैसे का कैसे यूज करो, सही यूज करो। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों।